और उसके साथ क्या करता है, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की। अभी ध्यानपूर्वक सुनिए, वो कृष्ण क्या करते हैं, जाते हैं सबके घर में चोरी करने के लिए जाते हैं, एक किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी गोपी को नहीं छोड़ा, और सबके घर में जाते वहां की मटकी फोड़ते, माखन खाते कम है, फैलाते फेंकते हैं, बंदर को खिलाते, कौवे को खिलाते, हाँ बंदर को खिलाते, कौवे को खिलाते। तो गोपियां कहती यदि वो स्वयं खा जाए तो ठीक है, लेकिन क्या करता है वो खाता भी नहीं, इतना सा खाता है, फेंक देता है सबको, और हमारी मटकियां एक भी मटकी नहीं रखता है, उसको फोड़ देता है, और क्या करता है बछड़ों को खोल देता है। जितने भी छोटे छोटे बछड़े, अगर बछड़े को खोलेंगे, बछड़े क्या करेंगे, क्या अपने माता के पास जाएंगे, सब दूध पिएंगे, तो फिर दूध पिएंगे तो हमें दूध क्या मिलेगा, हाँ। और ये इस प्रकार दूध और दही की हानि करता है, इसलिए ये हमें सहन नहीं हो रहा है, ये हमें सहन नहीं हो रहा है। हम सब ने ऐसा सोचा है, अभी सब गोपियां कहती कि हे यशोदे, हमने अभी सोचा है कि इस ब्रज को छोड़कर चले जाएंगे, इस ब्रज को छोड़कर हम अन्यत्र चले जाएंगे, दूसरे गांव में चले जाएंगे, अब हम यहाँ हम नहीं रहेंगे, गोपियां कहती हैं। अभी लीला है, इसके पीछे की बात है, सब गोपियां क्या करते थे, मटका सब रखती थी, दही ढाल के रखती थी, जानबूझकर कि कृष्ण आ जाएगा और फोड़ डालेगा, उनकी इच्छा थी कृष्ण आ जाए फोड़ने के लिए, ये तो लीला है। और एक दिन कृष्ण अगर उनके घर में नहीं गया ना, तो पूरा दिन रोते रहते थे कि आज कृष्ण नहीं आया। ऐसा वो है क्या चोर, माखन और कमती होता है? नहीं वो कमती कुछ नहीं, क्योंकि चिन्मय धाम है, उधर कुछ कमी नहीं होता है। तो गोपियां सोचते थे, जानबूझकर भूल रखती थी मटकी पास में, जिससे उसका हाथ लग जाए, तो आज हमारे घर में चोरी करने के लिए आएगा। एक सोचते आज हमारे घर में आना चाहिए, लेकिन बाहर से बोलते तुम्हारा कन्हैया हमारे इधर चोरी करने के लिए आता है, लेकिन हृदय में इतना प्रेम है कि कन्हैया हर दिन आना चाहिए, और नहीं आया तो पूरा दिन दुखी रहते। उस दिन खाना भी नहीं खाती थी गोपियां, अगर कृष्ण नहीं आता तो आज के जमाने में ऐसा कोई चोरी करेगा तो खाना नहीं देगा, हाँ झगड़ा होगा पूरा, दो आपस में चोर कहेगा भिखारी कहा बोलेंगे, लेकिन वहाँ भगवान चोरी भी करते ना तो भी दिव्य लीला है। अगर भगवान भाग भी जाते तो रणछोड़ दास गुजरात में मंदिर है, वो भाग गए फिर भी पूजा करते हैं। अगर हम भागेंगे तो कायर की दरगाह बोलेंगे ना, लेकिन भगवान गलती भी करे तो भी गलती नहीं होती है, हाँ। तो प्रतिदिन हर दिन गोपियां यशोदा मैया के पास जाके कहते कि कन्हैया ऐसा करता है, कन्हैया ये करता है, मटकी फोड़ता है, ये इतनी महंगी मटकी हमें बनानी पड़ती है, घी नहीं रखता है, माखन नहीं रखता है, दूध नहीं रखता है, सब फोड़ देता है। अभी तो पूरा तंग आ चुके, अब हम यहाँ से ब्रज से जाएंगे, ब्रज भूमि से, तो मैया सोचने लगी, मन में विचार करने लगी, सही में मेरे लाला को मेरे घर का माखन अच्छा नहीं लगता है, खुद के घर का माखन अच्छा नहीं लगता है, क्या माखन ये खट्टा है, इसलिए वो बाहर जाके चोरी करता है। घर में तो राजा है ना, ब्रज के राजा है, राजा का बेटा है, तो राजा के घर में क्या कमी होगी, तो ये क्या है, खट्टा है, इसलिए ये मैया यशोदा क्या करते हैं, अपने घर का माखन न खाकर अन्य गोपियों के घर में घुसकर माखन की चोरी करता है। इसलिए आज मैं स्वयं खुद मैं क्या करूंगा, अपने हाथों से माखन निकालूंगी, मेरे हाथों से, क्योंकि दास दासियां थी घर में, वो निकालते थे, लेकिन आज मैं लाला के लिए मैं खुद ही माखन निकालूंगी, और मेरे हाथों से निकला मीठा माखन अवश्य खाएगा। फिर वो दूसरे के घर में चोरी करने के लिए नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो दीपावली का त्योहार था, दिवाली का त्योहार था। मैया ने क्या किया, घर के सभी सेवक और सेविका ये है, दासी है, उनको छुट्टी भेज दी, सबको अपने घर में दिवाली मनानी है, सबको भेज दिया। फिर मंगला, गंगा, पिशांगी, गायों का नाम है उनकी, गौ, मंगला, पिशांगी, गंगा, पद्मगंधा। ये पद्मगंधा यानी कमल के जैसा सुगंध गाय के शरीर से आता था, उनके दूध से आता था, क्योंकि वो दिव्य गाय थी, जितनी भी गायें दिव्य थी। और अभी भी किसी भी गाय से दुर्गंध नहीं आता है प्रभु जी। संसार में एक ही ऐसा प्राणी है इस संसार में, केवल गौ माता, जिससे दुर्गंध नहीं आती।
लाख प्राणी है, उसमें एक ही जीव ऐसा है जिसके शरीर से दुर्गंध गाय। मनुष्य में आते हैं, सब में आते हैं, लेकिन गाय में दुर्गंध नहीं आता है। अगर गाय को हाथ लगाएंगे हम तो हाथ झूठा नहीं होता है, लेकिन कुत्ते को हाथ लगाएंगे तो आपको स्नान करना चाहिए। बिल्ली को हाथ लगाए तो स्नान करना चाहिए। फिर किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाना है घर में, किसी भी जानवर को, लेकिन गाय को हाथ लगाने के बाद स्नान करना नहीं पड़ता है। एक ही जीव है संसार में, केवल गौ माता। तो क्या किया, कितना गैया थी कृष्ण की, आप मत बताइए। भगवान कृष्ण की गैया कितनी थी? आप मत बोलो, आप तो जानते हैं ना, पंडित है आप, दूसरा कोई। कृष्ण की गैया कितनी थी? 9 लाख। कितना? 9 लाख गैया कृष्ण की थी। राधा रानी की गैया कितनी थी पता है? 11 लाख थी, 11 लाख। हाँ, राधा रानी की गैया ऋषभानु बरसाना कहते, बरसाना भाग, तो उनके 2 लाख ज्यादा थी, कृष्ण की 9 लाख थी। तो सबका दूध निकालने के बाद 10 गायों को पिलाया था। सबका दूध निकालने के बाद सब में थोड़ा कम, 9 लाख नहीं, थोड़े से कोई कोई नहीं देते होंगे, लेकिन वहाँ ऐसा है कि दिव्य धाम है, कितना भी दूध निकालो कभी भी खत्म नहीं होगा वहाँ का दूध, क्योंकि वो गाय कैसे है, धाम की गाय है, उसमें कभी कभी नहीं होता है। हाथ निकालेंगे तो कम ही होगा। तो फिर 10 गाय को दूध पिलाया, और फिर 10 गाय का दूध निकाला, फिर एक गाय थी उसको पिलाया दूध, फिर एक गाय का दूध निकाला, वो सबसे ज्यादा, वो दूध गर्म किया यशोदा मैया ने। क्या किया, फिर दूध को दही बनाने के लिए शीतोष्ण यानी थोड़ा गर्म किया, दूध में दही का जामुन देकर जमाया, उसे दही लगाया खट्टा, और सुबह भोर में दही को स्वयं मथने लगे। हाँ, ऐसे मथने लगे, और दही जब ऐसे मथने लगे ना, तो प्रेम से, एकदम प्रेम से गायन करने लगी, अपने बच्चे का गायन कर रहे, ऐसे घोषण रही है, मत रहे। तो मथनी का आवाज आ रहा है कि नीचे जो मटका है ना, तो मटके को वो लगता है जो घोषने वाला है, तो घर 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 आवाज आ रहा है। आवाज कैसा है, ये मृदंग का पिछला भाग है ना, ये ऐसा आवाज आ रहा है, ऐसा, और ऊपर से ऐसा आवाज आ रहा है, ऐसा धिक तान धिक तान ऐसा आवाज आ रहा है मथनी का। इसमें लिखा है आचार्य ने। तो ऊपर के भाग से तान शब्द का आवाज निकल रहा है, जिसे धिक तान बोलते हैं ना, ऐसा आवाज आ रहा है, धिक तान, जिसका अर्थ क्या है, जो जीव, उसका अर्थ बताया आचार्य ने, राधा कृष्ण का भजन नहीं करता, जो जीव राधा कृष्ण का भजन या स्मरण नहीं करता, उनका जीवन पशु के समान है, उनका जीवन पशु के समान है, उसका धिक्कार है। इसका अर्थ है धिक्तान, उसका जीवन को धिक्कार है। अभी मैया के हाथ में चूड़िया थी, हाँ, तो ऐसे गुजर रही ना, तो चूड़िया का आवाज आ रहा है, करतल टिक टाक टिक टाक टिक टाक, ये हाथ की चूड़िया, उसका आवाज आ रहा है, ऐसा कर रही है, उसकी झंकार करतल का कार्य कर रही है। और मैया भाव विभोर होकर गा रही है, हाँ, उल्लूकले समृत तंडुलाच संघटयन्तु मुसले प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवेति। वो भगवान का ही, अपने पुत्र का ही गायन कर रही है यशोदा मैया। और पूरी कीर्तन में, जैसे कोई कीर्तन में मग्न होता है, ऐसे मैया सुबह सुबह भोर में, क्योंकि भोर में क्यों मत्ते भोर में, सुबह खाएंगे, माखन अच्छा आता है सुबह, क्योंकि ठंडा मौसम रहता है, और दोपहर में गर्मी रहती है तो माखन नहीं आता है ऊपर, इसलिए सुबह माखन करना चाहिए। फिर उस माखन को, उसका खट्टा निकाल के, अगर उसे गर्म करेंगे मंद आंच यानी अग्नि में, तो घी अच्छा बनता है। फिर उस घी को ज्यादा जलाना नहीं है, जलाएगा तो काला बनेगा, पीला रखना है थोड़ा। तो पानी पहला उसका जल है वो निकालना चाहिए, पहला जल पूरा निकालना है, फिर घी अच्छा बनता है पीला, और थोड़ा सा बास मारेगा, समझ घी अभी सिद्ध हो गया।
ऐसा घी बनाने का एक तरीका है लोग मन ये अपना गोबर का उपले डाल के उसके ऊपर घी बनाना है मिट्टी में, तो अच्छा बनता है घी। अगर वो सोने के बर्तन में रखा या चांदी के बर्तन में रखा या मिट्टी के बर्तन में रखा तो उसका क्वालिटी उसके अंदर आता है। अगर सोने के बर्तन में रखा, अगर सोना इतना तो किसके पास नहीं है, तो सोने की अंगूठी उसमें डालना या दूध में डालना जमाते वक्त, तो सब क्वालिटी उसमें आता है। अगर वो बच्चे को वो घी तो मजबूत होगा। हाँ, वो अगर किसके सोने की अंगूठी है, दूध में डालो जमाते वक्त, दही जमाते वक्त, तो जमने के बाद दही बनेगा, उसका मथेंगे हर दिन ना ताजा। वो इधर क्या करते हैं, आज दही के ऊपर का साई निकालते, साई बोलते ना, दूध के ऊपर का साई निकालते, वो रखते 2-2 दिन रखते, फिर उसका बनाते। लेकिन ये परफेक्ट तरीका नहीं है। परफेक्ट तरीका दही बनाने के बाद साई के साथ उसको घुमाना है, मतना है, फिर जो बनेगा वो एक नंबर। इसका वर्णन आयुर्वेद में है, इसका वर्णन आयुर्वेद में है, क्योंकि मैं स्वयं घी बना रहा, मेरे पास भी गाय है। कुछ लोग दूध से ऐसा करके अरे वही एक बार उठाते, हर रोज नहीं, हर रोज रखते 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 करते ना, एक ही दिन का बोल रखते तो हर रोज रखते तो बासी बन गया। हाँ, आज का आज ही बासी हो जाता है। हाँ, तो ये असली ये नहीं है। अगर ज्यादा रहेगा तो कीड़ा हो जाता है। देखा है मैं कीड़ा, कीड़ा 5वें दिन बास मारते तो अशुद्ध हो गया। वो बासी नहीं होना चाहिए, एक दिन चलता है। आज रात को लगा, सुबह बनना चाहिए, जो भी है थोड़ा थोड़ा जमा के रखो चलेगा, लेकिन हम जमा के रखते साई तो धीरे धीरे हम समझ में नहीं आता, छोटा छोटा कीड़ा हो जाता है। ठीक है, वो बात अलग है। तो मैया ने क्या किया, पूरे कीर्तन में मग्न है पूरी तरह से, और उदार वात्सल्य प्रेम के भिखारी, यानी वात्सल्य, भगवान वात्सल्य, माता प्रेम करते भगवान के ऊपर। कन्हैया सोए थे, मतलब नींद ले रहे थे, आराम जैसे माँ ये मृदंग के जैसा आवाज आ रहा है, गुरु गुरु चिड़िया का आवाज आ रहा है, और उसमें गायन कर रही है, तो कानों में गया भगवान के, तो उठ गए, भगवान उठ गए, भोर का समय था। और ये प्रेम से गा रही है मैया, तो वो मतलब सहन नहीं कर सके, उठे ऊपर। तो क्या हुआ था, हर दिन सुबह भगवान उठने के पहले माता उसको लोरिया गा के, अभी उठो, कहना उठो, हाथ घुमा देते, अभी उठो, मंगल आरती होता है। हाँ, मंगल आरती में जैसे उठाते भगवान को, ऐसा उठाना चाहिए गीत गा के। तो मैया गीत गा के कृष्ण को उठा रही है सुबह। लेकिन आज क्या हुआ, मैया आई नहीं मेरे को उठाने के लिए। अगर हर दिन आते हैं, आदत लग जाते हैं ना, लेकिन आज क्यों नहीं आ रही है मैया उठाने के लिए। मुझे हर दिन लोरिया गाकर बड़े लाड से जगाती है, बड़े लाड़ प्यार कर से जगाते हैं, आज क्यों नहीं आ रहे, सोच रहे मन में उठते उठते, आगे ला रहे, ऐसे बोल रहे मैया क्यों नहीं आ रही, ऐसा 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 करता है ना बच्चा छोटा, तो बड़े हो गए कृष्ण। अभी मुझे तो बड़ी भूख लगी है, बच्चा उठता है, भूख लगते हैं दूध के लिए। आत्माराम आप्तकाम, सर्वेश्वर प्रभु को भूख लग गई है, भगवान को भूख लग गई है। मैं भगवान का, यानी मैं मैया का दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से भगवान कृष्ण। लेकिन क्या है, भगवान रो रही है, लेकिन माँ के कान में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो कीर्तन में इतना मग्न है, भगवान का रोना भी कान में भगवान माँ के नहीं जा रहा है। हाँ? उसका रोना नहीं सुन सकी, वे संकीर्तन में अत्यंत संलग्न थी। हाँ? फिर क्या हुआ, बड़े कठिनाई से, अभी भगवान है, हाँ भगवान, बड़े कठिनाई पेट के बल पर उठे, छोटे हैं ना अभी उनको कठिनाई क्या जरूरत है, 2 हाथ पकड़ के पूतना को मारा था, है ना, 2 हाथ स्तन पे रखा, पी के पूरा मार दिया था, तो उनके लिए भी उठने के लिए ताकत लगानी पड़ गई भगवान को। वही देखिए लीला क्या है, उनको ही उठने के लिए ताकत को पेट का जोर लगा के उठ रहे हैं। लेकिन भगवान जो भी कार्य करते हैं ना, वो परफेक्ट होता है। अभी वो बच्चे का रोल निभा रहे थे, तो सेम वैसे अभी भगवान विग्रह का रोल निभाएंगे ना। अगर बोले कि अरे भगवान है, मच्छर बैठते तो कुछ हटा नहीं सकते, तो कैसे भगवान है। अगर भगवान के विग्रह पर मच्छर बैठा तो वो हटा दे, अपना हाथ हिला दे क्या, क्यों, वो अभी पत्थर के बने ना, तो पत्थर जैसे ही रहेंगे पूरा, तो फिर हम पूजा क्यों करते हैं, पत्थर जैसे है। तो जैसे वृंदावन के 7 मंदिर है, प्रमुख विग्रह की तरफ जयपुर में है, राधा गोविंद देव विग्रह है ना,
जयपुर में है और इधर उनका प्रतिनिधि विग्रह है। तो फिर वहाँ इतने असुर यानी कौन थे, यवनों ने इतना सब मंदिर तोड़ दिया, तो भगवान ने क्या कुछ बाबर हुमायूं हुमायूं के समय हाँ सारे, तो क्या क्यों नहीं किया उन्होंने, कुछ अपनी रक्षा क्यों नहीं की? इसका उत्तर ऐसा है कि भगवान जैसे है वैसे ही रहेंगे, लेकिन जब प्रेम करेंगे भक्त प्रेम के, तो अभी सनातन गोस्वामी नीचे के अंदर सपने में आए और बोले मैं इधर नीचे हूँ, आप सुबह आके मुझे खोल देना। तो सब गांव वाले गए और लकड़ी अपना ये कुदाल लेके खोल के भगवान का विग्रह निकाला। तो केवल भक्त के साथ आदान प्रदान करते, जिसकी आके प्रेमान जन चरित भक्ति विलोचन, जिसके आके प्रेम में है, हाँ विलोकयन्ति गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजा। तो प्रेम के तब वो बोलने लगते, खाने लगते। हमारे जो नामदेव महाराज है महाराष्ट्र में, तो वो स्टोरी इधर भी है, 2 जगह पे वो स्टोरी हुई अलग अलग। खुद दूध पिए भगवान ने, उनके हाथों से खाना खाया, खुद हाथों से विग्रह हो गया। लेकिन जब तक हमारे अंदर अगर हम नाम जप कर रहे हरे कृष्णा, तो आंखों से आंसू नहीं आ रहे, तो समझो हमारा हृदय पत्थर है। तो पत्थर हृदय तो भगवान कैसे? अभी इस लीला से समझ में आएगा कि दोनों कृष्ण अपने मैया के ऊपर प्रेम करते हैं और मैया भी कृष्ण के ऊपर प्रेम करते हैं। दोनों में सबसे ज्यादा प्रेम किसका है? मैया का। आप बताइए किसका प्रेम है? इन्होंने बोला मैया का, आप बोले कृष्ण का प्रेम मैया के ऊपर। प्रभु जी खोलिए दरवाजा, दरवाजा खोलिए, खोलिए। वहाँ फोटो देखिए, वो ऊपर वो फोटो है ना ऊपर, वो महाराज के परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, इन्होंने एक लेक्चर में कहा है, अगर भगवान का प्रेम जानना है, तो सही में भगवान का कितना प्रेम जानना है, तो अपनी माँ को याद करो। समझ में आएगी नहीं? भगवान का अपने ऊपर कितना प्रेम है वो जानना है, तो अपने माता का अपने ऊपर कितना प्रेम है ये जानो पहला। कुछ समझ में नहीं आया किसी को? हाँ समझ में आया। पहला माता का अपने ऊपर कितना प्रेम रहता है ना, वो जानो, तब समझ में आएगा भगवान का कितना प्रेम है हमारे ऊपर। महाराज जी बोले तो माता पिता का बहुत आदर करना चाहिए, ठीक है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे, जोर जैसे बच्चा भी रो रहा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे कि मैया नहीं, आज मुझे तो उठाया नहीं, फिर मुझे उठना पड़ रहा है। पेट पे जोर लगा के बच्चा कैसा उठता है, ऐसा ऐसा करके उठता है ना, जो अपना बलराम जी है वैसा। तो पेट लगा के उठे, फिर दोनों घुटने के ऊपर ऐसे चलते चलते आए, फिर थोड़े से खड़े हुए थे, थोड़े से एक एक पैर डाल के आते ना, ऐसा छोटा बच्चा पता है ना, ऐसे आ रहे। फिर क्या हुआ? हाँ वही आगे करता हूँ उसको। और फिर क्या किया? मैया के पास गए, मैया अपना ऐसा कर रही है मथनी से दही पूरा, तो वो मथनी को पकड़ लिया, क्योंकि वो मथनी की वजह से मुझे ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए वो जो मथनी है ना, मथनी ऊपर का लकड़ी घूमने वाला उसे पकड़ लिया। तब मैया का ध्यान बन गया, अरे कृष्ण उड़ गया, कृष्ण उड़ गया, जागा। फिर मैया ने उसे तुरंत दिया, अपने गोद में रखा और दूध पिलाने लगी। हाँ, और जैसे कृष्ण को स्पर्श किया, अष्ट सात्विक भाव उसके आ गए, क्योंकि कृष्ण साक्षात भगवान है, वो तो हर दिन आते थे उसको। और स्तनों से दूध भी झरने लगा, अगर इस स्तन पे लगा तो इस स्तन से भी दूध झरने लगा, क्योंकि इतना प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है अपने बेटे के बच्चे के प्रति। तभी माँ ने क्या किया था, चूल्हे के ऊपर दूध रखा था, चूल्हे के ऊपर। तो भगवान के धाम में कोई भी चीज निर्जीव नहीं है। निर्जीव समझ में आ रहा है? सजीव है, सजीव सब, वो दूध भी सजीव है। हाँ, तो उधर ना चूल्हे पर दूध उबल रहा था, सिद्ध हो रहा था, उबल रहा था। और तो दूध मन में सोच रहा है, वो दूध भी सोच रहा है, दूध सोच रहा है कि मैया के स्तनों में अखिल ब्रह्मांड का दूध है, और कृष्ण पीने लगा तो कभी खत्म होने वाला नहीं। कृष्ण अगर वो दूध पीने लगे तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। और कन्या का उदर भी छोटा नहीं है। हाँ,
उसमें आखिर जितना दूध पिएंगे वो तो भरते जाएगा, तो भी उनका खाली होने वाला नहीं, यानी पेट उनका भरने वाला नहीं। मैया जितना दूध दे सकते है वो जितना पी सकता है, ये चालू रहेगा, रुकने वाला नहीं है। तो अर्थात मैया दूध पिलाते पिलाते थकेगी नहीं, हाँ, और कन्हैया निरंतर पीते रहेगा। तो मेरा जीवन का क्या लाभ? वो दूध उबल रहा है, वो दूध कृष्ण पी रहा है, मेरे जीवन का लाभ क्या? ये कृष्ण की सेवा के लिए मैं गर्म हो रहा हूँ पूरा, ये तब कर रहा हूँ मैं कृष्ण की सेवा के लिए, यानी गर्म हो रहा है, नीचे से अग्नि है, ऊपर गर्म हो रहा है, मैं तपश्चर्या कर रहा है एक प्रकार का। तो मुझे श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होगा, फिर ये निरर्थक जीवन धारण करना की व्यर्थ है। इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर देता हूँ। वो मटकी का दूध सर नहीं, इसलिए ऊपर आया, ऊपर अभी नीचे जाने वाला है। तो मैया को समझ में अभी दूध आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है अभी, ये दूध सुसाइड कर रहा है। तो मैया दौड़ के क्या किया, कृष्ण को ऐसा नीचे रख दिया। तो कृष्ण की सेवा का अवसर मुझे प्राप्त नहीं होना, ये जीवन मुझे धारण करना व्यर्थ हो गया। अगर इस प्रकार विचार करके दूध अग्नि से अपनी आत्माहुति देने लगा, थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगा बाहर। तो हमारे सब साधकों में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। हम सारे साधक है ना, साधना करने वाले, ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए। यदि भजन करते वक्त हम जो नाम जप कर रहे हैं, उसी समय भगवान की स्फूर्ति आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो हमारा भजन कैसा है, या भगवान की लीला की कुछ अनुभूति आनी चाहिए। नए रहते ना, नए पहले दिन अगर, तो कुछ ना कुछ अनुभूति भगवान देते, सबको देते, सबको देते अनुभूति, सबको अनुभूति आई है। पहली बार, दूसरी बार, एक हफ्ता भर कोई आया है ना, तो सबको अनुभूति देते, सबको। और वही व्यक्ति भगवान की दर्शन के लिए, सत्संग के लिए आता है। कोई देखने के लिए आते हैं, लेकिन केवल देखने के लिए आने वाला दूसरी बार नहीं आता है। जिसको थोड़ी बहुत अनुभूति है वो दूसरी बार आएगा, उसके आंखों से आंसू आने लगेंगे लीला सुन के थोड़ी बहुत। अभी क्या मेरी हिंदी है तो मेरी बड़ी लैंग्वेज समझ में आएगी, लेकिन ये बांग्ला में अगर कोई तो और प्रभाव हो जाता है। ठीक है, जो भी है। तो भगवान के धाम की भी अनुभूति होने लगती है, भगवान की लीला की भी अनुभूति होती है, कुछ ना कुछ अनुभूति हो जाती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं हो रही नाम जप करते वक्त, तो हमारा जीवन दरिद्र जीवन है, व्यर्थ जीवन है। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर थे, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, पाषाणे कुटीब माथा अनले पसीब